ब्राह्मण के नाम पे कलंक है प्रतिमा शुक्ला। अच्छा, क्यों को भेजा? ये बुलडोजर लेके आए और धक्का और दे दिया। वो उन्होंने कहा हम आत्महत्या कर लेंगे, आग लगा देंगे, मेरी जमीन मत गिराओ। लेकिन छल्ला डांस हो रहा था। अच्छा, लोग मर रहे थे और वहाँ छल्ला डांस हो रहा था। ऐसा प्रशासन मैंने नहीं देखा कभी। इतना निकुश, इतना निकृष्ट, इतने नीच लोग मैंने कभी नहीं देखे। कुछ नेहा दीक्षित जो बिटिया 20 साल की थी, वो अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, शादी की बात चल रही थी और ये परिवार उस बिटिया की शादी के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो बिटिया की चिता इसी जो है झोपड़े में जल करके खाक हो गई है। सोच लीजिएगा। बस साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर में है और कानपुर देहात की जो मंडौली गांव की एक जो सबसे बड़ी घटना है, ये मंडौली गांव आज कहीं ना कहीं पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा इस प्रकार की है कि इतना भयानक हादसा यहाँ हुआ पिछले दिनों कि यहाँ कानपुर देहात के इस मंडौली गांव की रहने वाली एक माँ और बेटी दोनों जो है इसी जगह पर देखिए जल करके खाक हो गई। और ये वो नजारा, ये भयावह नजारा है जिसको मैं दिखा रहा हूं आपके बीच में कि ये वही झोपड़ा है जिस झोपड़े के अंदर, जिस झोपड़े पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर के लोग काफी ज्यादा उत्सुक थे और कहीं ना कहीं उसी बुलडोजर के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार भी बनी थी। वो बुलडोजर का जो कारनामा था इतना भयावह था, इतना भयावह था कि वो दृश्य जब आप देख रहे थे और जैसे ही मीडिया में आया वो दृश्य, तो कहीं ना कहीं पूरा देश दहलता हुआ नजर आया था। एक बार हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि देखिए पूरी तरह से ये घेरा लगाया गया है और देखिए उसके अंदर हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं जो झोपड़ा था, जिस झोपड़े के अंदर माँ और बेटी की चिता जो है पूरी तरह से धू धू करके जल रही थी और पूरा देश उस नजारे को कहीं ना कहीं देख रहा था। देखिए उसमें हमको दिखाई दे रहा है, इधर थोड़ा सा हम चाहेंगे, देखिए दमकल है और फिर उसके साथ जनरेटर है, ये जनरेटर है और ठीक उसके बगल में देखिए वो जो है दरवाजा उधर टूटा हुआ है, वो जो है लोहे का दरवाजा दिख रहा है। उसके साथ साथ देखिए जिस दरवाजे से जो को बंद करके जो वो माँ बेटी थी वो अंदर गई थी, जिसमें साफ तौर पर वो वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है कि जिसमें जो है वो जो प्रमिला दीक्षित थी वो जा करके अंदर से कमरा को बंद करती है। देखिए उसका दरवाजा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसानी से इसको तोड़ा जा सकता था, निकाला जा सकता था। वो दीवारें हैं जो किसी तरह से केवल ईंटों को रख करके उसको घेरा गया था। लेकिन अब उस पर बुलडोजर की जब कार्रवाई हुई तो बताया जा रहा है कि इसमें आग लग जाती है। अचानक आग लगने के बाद अब वो जो है माँ बेटी इसी में जो है जल जाती हैं। अब ये इतना भयावह दृश्य था कि पूरा का पूरा देश दहला। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं जो बुलडोजर की कार्रवाई थी लोगों को अच्छा लगता था, लोगों को अच्छा लगता था कि गुंडे और माफियाओं पर धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन अगर उसकी वानगी के बारे में अगर आपको बताएं तो एक चीज और आपको देखना पड़ेगा। एक चीज और हम आपको दिखाएं। सबसे पहले जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक निर्माण हो रहा था, पक्का निर्माण, जिसको सबसे पहले तोड़ा गया था। अब सोचिए प्रशासन के बारे में अगर हम बुराई बतियाना शुरू कर दे तो हम ये लोग कहेंगे कि नहीं हम जो निगेटिविटी फैला रहे हैं। लेकिन जब इस पर कार्रवाई हुई वो झोपड़ा बचा हुआ था और बताया जाता है कि यहाँ की जो डीएम है वो डीएम साहिबा के कार्यालय ये परिवार अपनी बकरी लेकर के गया था। सोचिए जानवर जो बकरी थी उसको लेकर के वो लोग गए थे और वहां जा करके गुहार लगाने पहुंचे थे, लेकिन डीएम साहिबा ने नहीं सुना। और उसके बाद जो है इस पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं इतना बड़ा हादसा हुआ और आज पूरी तरह से जो परिवार है वो बेहाल दिखाई दे रहा है। ये जो देखिए निर्माणाधीन जो था मामला, जो निर्माणाधीन मामला था, एक चीज और थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा इधर दिखा दे अपने कैमरा पर्सन से। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुलडोजर यहाँ भी चला होगा, ये कैसे हुआ वो हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति है कितनी जो है नाजुक है, कितनी भयावह है। देखिए एक छोटा सा मंदिर है, ये भी पूरी तरह से टूटा पड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ देखिए एक हैंडपंप है जो बिल्कुल जो है बाहरी पोर्शन पे जहां से ये सड़क से उतर करके आते होंगे वो हैंडपंप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हैंडपंप है। परिवार के जो लोग हैं उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे और प्रयास इसलिए करेंगे कि चूंकि हम भी दिखाना चाहते हैं कि कानपुर की जो घटना है वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली घटना है। कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका?
मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी महिला सभा वंदना चतुर्वेदी हूँ। अच्छा अच्छा। लखनऊ से आई हूँ। अच्छा अच्छा। अध्यक्ष जी, एक बात हम ये कहेंगे, कितनी बड़ी घटना हुई, आप कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग 40 साल के हो गए। में कितना दिन से आप हैं? 20 साल से। 20 साल से हैं? छात्र जीवन से मैं। अच्छा, छात्र जीवन से पॉलिटिक्स में। कभी ऐसी आपने पॉलिटिक्स देखी थी कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई, माँ बेटी जो है उस कार्रवाई के दौरान पूरी तरह से फोर्स यहाँ जमा है, लोग जमा है, और उस बीच माँ बेटी जल करके खाक हो गई जो है घर में? ऐसी तो कभी मैंने कार्रवाई नहीं देखी कि बुलडोजर जहाँ चाहता बुलडोजर चला दो। हाँ। ऐसी कार्रवाई नहीं देखी। बड़े घरों पे तो कभी बुलडोजर नहीं चला। चला तो गरीब की झोपड़ी मिली। हाँ। जान भी गई। हाँ। जमीन भी गई। हाँ। है ना, भटकी, डीएम के भटकी, कहाँ महिला नहीं भटकी। हाँ। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। और यहाँ तक कि बताते हैं, अभी हमने गांव वालों से बात की है। हाँ। तो गांव वाले बता रहे थे कि ये बुलडोजर लेके आए। हाँ। और धक्का और दे दिया। वो उन्होंने कहा हम आत्महत्या कर लेंगे। हाँ। आग लगा देंगे, मेरी जमीन मत गिराओ। हाँ। लेकिन वो उसी समय तीली ने छीन के खुद आग लगाई है। अच्छा। यहाँ तक सुनने में आया है। हाँ। हत्या की गई है, हत्या हुई नहीं है। किसने आग लगाई है? प्रशासन का लोगों का कहना है, नाम नहीं हम पूछ पाए किसी का। लोगों का कहना है कि वो जब झोपड़ी जलने लगी, तीली छीन ली और तीली छूट के गिरी छप्पर में। जब छप्पर जलने लगा तो जो है इनने बुलडोजर से एक और धक्का दे दिया लेके। अच्छा, एक बात और जानेंगे कि अगर हम ये जानेंगे, आप विपक्ष में हो, प्रशासन पर आप आरोप लगाए, सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन इससे पहले आपने सुना था कि जो है यहाँ के जो उस वक्त के जो आरोपी एसडीएम है वो फरारी काट रहे हैं, थाना प्रभारी फरारी काट रहे हो, इस तरह कभी आपने सुना था? फरारी काटेंगे ही, जब कर्म कुकर्म किए हैं तो पाप तो सामने आएगा ही। हम तो कह रहे सस्पेंड क्यों हुए, जेल भेजा जाए ना। बिल्कुल है, सस्पेंड 6 महीने अटैच कर दिए जाएंगे किसी दफ्तर से लखनऊ या दाएं, और 6 महीने बाद बहाल हो जाएंगे। तो सजा कहाँ मिली? गरीब मरा, हर जगह से तो गरीब पिसा, सजा मिली नहीं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन लड़कों को जो है नौकरी मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं दोनों को। और बहन ला कर रही थी, है सब कुछ था, और क्योंकि वो कमाने वाली थी, ला करके एडवोकेट बनती तो कमाती ना 4 पैसा। तो परिवार तो बिखर गया, घर में गृह पूरा अन्नपूर्णा चली गई। तो जब माँ पालनहार होती बच्चों की, वो भी चली गई। इनसे तो सब कुछ दीक्षित परिवार से चला गया। ब्राह्मण समुदाय चुप नहीं बैठेगा, ईंट से ईंट बजा देगा। अगर देखिए 5-5 लाख रुपए देने से क्या होता है? भीख क्यों दे रहे हो हमको? हमको कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, एक बात और हमने सुना कि जो यहाँ महिला मंत्री हैं वो भी ब्राह्मण हैं, उनकी जो है पीए थी वो आकर के गंदी गंदी गाली दे रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, ऐसा कुछ आपने सुना? नहीं, हमने सुना है। लेकिन इन्हें तो जो है सिंपैथी ब्राह्मण होके ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। प्रतिमा शुक्ला अच्छा, क्यों पीए को भेजा? आप नहीं आ सकती थी? हम मंत्री नहीं है, कुछ नहीं है, हम समाज के व्यक्ति हैं। हम आए हैं, हमें दर्द हुआ क्योंकि हम भी मध्यम परिवार से आते हैं। और ऐसा कौन सा गांव नहीं है जहाँ पहले गांव ऐसे ही होते थे, अरेस्टियां नहीं होती थी, आदमी बस जाता था। इस तरह तो तुम पूरे गांव की झोपड़ी ढा दोगे? पूरा तहस नहस करने के लिए हो? सरकार विकास के लिए होती है कि विनाश के लिए होती है? अच्छा मैडम, एक बात और पूछ लेंगे आपसे कि पता चला कि यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई और डीएम साहिबा कानपुर महोत्सव ठुमका लगा रही थी, वीडियो वायरल हो रहा है, ये सच है? अरे हम दिखा दें। छल्ला डांस हो रहा था। अच्छा, लोग मर रहे थे और वहाँ छल्ला डांस हो रहा था। ऐसा प्रशासन मैंने नहीं देखा कभी। इतना निर्कुश, इतना निकृष्ट, इतने नीच लोग मैंने कभी नहीं देखे हैं। डीएम को तो जो है बिल्कुल हटा ही देना चाहिए यहाँ से, उनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। क्या प्रशासनिक अधिकारी रहने लायक नहीं है? अब महिला कहलाने लायक नहीं बची। देखिए, हम बात कर रहे थे, ये भी महिला है और महिला का दर्द समझती हैं। एक बात साफ तौर पर बता दे, महिला के दर्द को समझने की बात आए तो यहाँ महिला डीएम है, उनके बारे में बताया जाता है कि जब जो है यहाँ माँ बेटी की मौत हो गई जल करके, वो कानपुर महोत्सव में ठुमका लगा रही थी, छल्ला डांस कर रही थी। ये इस तरह की स्थिति है, जान लीजिएगा। और साफ तौर पर कानपुर देहात के इस मड़ौली गांव में आकर के जिस खबर को मैं दिखा रहा हूं, इस खबर को लेकर के कहीं न कहीं पूरा देश पूरी तरह से आहत है। और आहत इसलिए है कि जो कार्रवाइयां थी, जो कहीं न कहीं भूमाफियाओं पर, गुंडों पर, बदमाशों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था लगातार, वो बुलडोजर कहीं न कहीं माँ और बेटी की
जान लेने में इतना बड़ा वो हुआ, इतना बड़ा रोल निभाया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश पूरी तरह से शर्मसार है। इस वीडियो को दिखाते हुए कहीं ना कहीं मैं भी भावुक हूं, और भावुक इसलिए हूं कि कहीं ना कहीं जो माँ बेटी थी जिनका कोई भी दोष नहीं था, दोष केवल इतना था कि ये बताया जाता है गांव समाज की जमीन थी, और इस जमीन पर इन्होंने पहले निर्माण किया, और निर्माण पर जब बुलडोजर चला तो उसके बाद इस झोपड़ी को बचाने के लिए लोग गुहार लगाने के लिए जिला दफ्तर गई, डीएम साहब के कार्यालय गई, और कार्यालय जाने के बाद डीएम से मुलाकात तक नहीं होती है। उसके बाद जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है, बुलडोजर जब चलाया जाता है, जिस समय आग लगती है उस समय बचाने के बजाय उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। उसका एरिया थोड़ा सा दिखाइए एक बार, कहेंगे उसका एरिया देखिए, इतना बड़ा एरिया है। क्या इस धक्का मार करके जेसीबी से, उस बुलडोजर से धक्का मार करके इस झोपड़े को हटाया जा सकता था, कहीं फेंका जा सकता था? ये समझ में नहीं आता है। और मैं जिक्र कर रहा था कि अगर बड़े नेता आ जाए, कहीं उनका हेलीकॉप्टर उतरना हो तो वहां पर फायर ब्रिगेड सबसे पहले भेज दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई घटना न घट जाए। और कहीं भी बुलडोजर चलाने की बात आए और कहीं भी इस तरह की बात आती है तो वहां सारी तैयारियां करनी पड़ती है। एनडीआरएफ की टीम तैयार होती है, वहां पर लोग खड़े होते हैं कि कोई घटना घटित होगी तो कम से कम लोगों को बचाया जाएगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल किसी भी तैयारी के यहाँ आकर के इस तरह की कार्रवाई होती है, जिसके बाद आज कहीं ना कहीं वो परिवार पूरी तरह से हताश है। वो परिवार की दो जिंदगियां कहीं ना कहीं छिन गई हैं, और परिवार पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया है। मुआवजा की बात हम नहीं करेंगे, मुआवजा की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि जनता है, सब कुछ देख रही है, लोग चिल्ला रहे और मुआवजा की जो बात चल रही है, मुआवजा दे करके इस माँ बेटी को तो आप जिंदा नहीं कर सकते हैं। हाथ पीले होने वाले थे। बताया जा रहा था कि स्नेहा दीक्षित जो बिटिया 20 साल की थी, वो अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, शादी की बात चल रही थी, और ये परिवार उस बिटिया की शादी के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो बिटिया की चिता इसी जो है झोपड़े में जल करके खाक हो गई है, सोच लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और वीडियो लेकर के, चूंकि नजर हमारी यहाँ है और एक एक वीडियो लेकर के आपके बीच में आएंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।